बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने गुम्बद खिज़रा की तारीख़ आपके सामने रखी जाएगी कि ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर ये गुम्बद बना दिया गया है, गोया इसकी शरई हैसियत क्या है और ये किन लोगों ने कब बनाया। क्योंकि जब लोगों को बताया जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पक्का करने से मना किया है, इसके ऊपर इमारत बनाने से मना किया है, उर्स और मेले करने से मना किया है, मिजावर बनकर बैठने से मना किया है, ये जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। तो फिर आगे से सवाल ये करते हैं कि अगर यही बात है तो ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर ये सब्ज़ गुम्बद जो बना दिया गया है, आखिर ये क्यों बनाया है, किसने बनाया है? तो अगर जायज़ नहीं है तो फिर वहाँ क्यों है? इस तरह की बातें की जाती हैं। तो लिहाजा सही तारीख से इसका पस मंज़र आपके सामने लाया जाएगा। यानी गुम्बद खिज़रा की तारीख़। ये हदीस सुनने के बाद बाज़ ज़हनों में ये सवाल उठता है कि अगर इस हदीस का यही मंशा है तो ख़ुद कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुबा गुम्बद खिज़रा कैसे वजूद में आया? तो इसका जवाब ये है कि तकरीबन 700 साल तक कब्र नबी पर कोई इमारत नहीं थी। फिर 668 हिजरी में मंसूर बिन क्लाउन सालही बादशाह मिस्र ने कमाल अहमद बिन बुरहान अब्दुल कवी के मशवरे से लकड़ी का एक जंगला बनवाया और उसे हुजरा की छत पर लगा दिया और उसका नाम कुबा रज़ाक पड़ गया। उस वक्त के उलमा हर चंद के इस साहिब इक़्तिदार को न रोक सके, यानी उस दौर के उलमा ने उसको मना किया कि ये ना करो। नबी अलैहिस्सलाम मना किया करते थे, ये खिलाफ सुन्नत तुम काम कर रहे हो, लेकिन बादशाह है उसको कौन रोक सकता है? इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरह हमारे यहाँ जब जनरल ज़ियाउल हक वो हादसे में शिकार हुए तो उनको वहाँ जो फैसल मस्जिद है उसके हाथे में दफन करने का फ़ैसला किया गया। तो उस वक्त भी काफ़ी उलमा ने इसकी मुखालफत की कि ये क्या कर रहे हो, ये मस्जिद के हाथे में कब्र बनाना और फिर वहाँ हर साल चूँकि ये एक सियासी जलसे हुए करेंगे तो ये तो मुनासिब नहीं है। तो मना करने के बावजूद देखिए जो वक्त के इक़्तिदार के जिनके पास था वो नहीं मना हुए हैं, नहीं मना होते हैं, उनके पास कुव्वत होती है। इसी तरह उस दौर के अंदर बादशाह को बहुत लोगों ने समझाया कि ये गुम्बद ना बनाओ, लेकिन वो बाज नहीं आया, वो नहीं माना। मगर उन्होंने इस काम को, यानी उलमा ने इस काम को बहुत बुरा समझा और जब ये मशवरा देने वाला कमाल अहमद माजूल किया गया तो लोगों ने उसकी माजूली को अल्लाह की तरफ से उसके इस फेल की पादाश शुमार किया। यानी उसने मशवरा तो दे दिया बादशाह को कि ये गुम्बद बनाया जाए, लेकिन जल्द ही बादशाह से तलकात उसके ख़राब हो गए और बादशाह ने उसको माजूल कर दिया। तो लोगों ने उसकी माजूली को ये समझा कि देखा इसने एक गलत काम करवाया था बादशाह से, इस वजह से अल्लाह ताला की तरफ से इसकी गोया गिरफ्त आई है। तो ये बात बयान की जा रही है। फिर अल मलकम नासिर हसन बिन क्लाउन ने और इसके बाद 765 में अल मलिक अल अशरफ शोबान बिन हुसैन बिन मोहम्मद ने इसमें तामीरी इजाफे किए, यहाँ तक कि मौजूदा तामीर अमल में आई। ये एक किताब है वफ़ा अल वफ़ा अल जमूदी जिल्द अव्वल सफ़ा 435 और 436। अब देखिए ये अरब की तारीख बताती है, ये को हमारी तारीख नहीं, ये उनकी अपनी तारीख बताती है कि ये इस तरह वजूद में आया। मुनासिब है कि सिलसिला में फ़ुक़हा का भी मसलक नकल कर दिया जाए। मसल के अहनाफ के नज़दीक, यानी जो इनके सबसे मोतबर किस्म के फ़क़ीह अलामा शामी लिखते हैं कि ये इनकी किताब है शामी जो सफ़ा 839 जिल्द 1 मतबूआ इस्तंबुल, वहाँ एक इबारत है कि जिसका तर्जुमा यह है कि मेरी नज़र में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने कब्र पर इमारत बनाने को जायज़ कहा हो। फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा बयान करते हैं कि यानी उनके इमाम कहते हैं कि कब्र पर कोई इमारत मसलन घर कुबा वगैरह बनाने से मना किया गया है,
क्योंकि जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी ममानियत आई है कि कब्र को पुख्ता बनाया जाए, उस पर कतबा लगाया जाए या इस पर अमारत तामीर की जाए। शामी जिल्द अव्वल सफ़ा 839 इस्तांबुल। आप गौर कीजिए, हालांकि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा भी दिया है उस रवायत के मुताबिक जो जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत किया है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस कि नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है किसी कब्र को पक्का किया जाए, उसके ऊपर इमारत बनाई जाए और उसके ऊपर कोई कुबा लगाया जाए, बनाया जाए, गुम्बद बनाया जाए। इस रवायत के मुताबिक अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया है कि इसमें किसी किस्म का शक नहीं है कि ये नाजायज़ अमल है। तो आप गौर कीजिए, हमारे हनफी भाई हैं वो भी कितने इन्हीं मज़ारों के कायल हैं और कब्र परस्ती की इस लानत के अंदर वो पड़ गए हैं। तो आज जो हर तरफ ये उर्स और मेले, ये कब्रें पूजी जा रही हैं, इनके ऊपर चादरें चढ़ाई जा रही हैं, पूरी तरह बैतुल्लाह का मुकाबला किया गया है। हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो एक मुशरक माशरे के अंदर या किसी मुशरक जहन के अंदर जो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, उसका तोड़ अल्लाह ताला ने किया है अपने बंदों के लिए, मोमिनों के लिए, कि इस तरह की बातें अगर तुम्हारे जहन में आए तो ये बैतुल्लाह है, इसके गिर चक्कर लगाओ, ये मेरी बंदगी है, इसके साथ चिमट गाओ, रो दो, ये मेरी बंदगी है, चादर चढ़ाने का शौक है, इसके ऊपर चादर चढ़ाओ, और दौड़े लगाना है, वहाँ सफ़ा मरवा है, यानी सारी चीज़ें जो एक इंसान के अंदर आ सकती हैं। चूँकि अल्लाह हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारे मिजाज और हमारी नफ्सियात का खालिक है, तो उसने सारी वो चीज़ें जायज़ तरीके से पूरी कर दी हैं हमारे लिए। जो कुछ करोगे, ताकि जिस तरह इंसानों का दिल करता है पत्थरों को चूमे ताकि इसमें कोई चीज़ नज़र आ रही है, तो फरमाया कोई बात नहीं, ये मेरा घर है, यहाँ हजरे अस्वद है, इसको बोसा दो, चूमो इसको, तो ये मेरी बंदगी होगी क्योंकि मेरा हुक्म है। तो आप अंदाज़ा लगाइए अल्लाह ताला ने किस कदर इंसानों के ऊपर हुज्जत को है तमाम कर दी है कि अब अगर इसके बावजूद कि तुम्हारी वो फितरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी गई है, फिर तुम किसी और के दर पर जाओगे, किसी और दर पर माथा टेकोगे, वहाँ पत्थरों को चूमोगे, चादरें चढ़ाओगे, तो ये कुफ्र शिर्क होगा, अल्लाह के साथ बगावत होगी और अल्लाह इस जुर्म को कभी माफ़ न करेगा। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इस शिर्क या अफ़आल से बाज रहने की तौफीक अता फरमाए।